दोस्तों, नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है, आखिर ये क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड जोत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसकी मन में होती है तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता रानी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। माता की सेवा में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता रानी धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे राजा हो या भिखारी। माँ की नज़रों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम माटी के एक प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता रानी प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश करती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले से ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज़्यादा हरियाली आने का मतलब घर में धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोजाना पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छिंटा मारा जाता है, इसलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आ पाती। ज़्यादा पानी डालने से खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जो जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन के स्थान पर रख लीजिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं। जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। उसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं और कलश के नीचे जो चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें।
और जो कलश और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भूल कर भी गंगा में ये गलती कभी मत करना। कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि में या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता रानी की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री व्रत आदि या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहनें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझें।